ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब सब कुछ पहले से ही फिक्स है, शादी किससे होगी वो भी फिक्स है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे और जैसे हम होंगे वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। ये दो चीजें एक साथ कैसे होती है कि हम अच्छा सोचकर अच्छा बना भी कर रहे हैं और पहले से फिक्स भी है कि हमें क्या मिलना है। उत्तर है, देखो, जो चीज फिक्स है वो ड्रामा है। जो लिख कहते हैं भाग्य जो है वो अलग चीज है, वो हर एक जन्म में मिलती है, और पुरुषार्थ वो अलग है। तो आप YouTube पर हमने इसकी डिटेल में समझाया है कि भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है और ड्रामा क्या है। ये अच्छी रीति डिटेल में आप सुन सकते हैं। अभी आपका जो प्रश्न है कि शादी किससे होनी है वो फिक्स है, लेकिन फिर भी हम अगर हमें चाहिए तो हम उसको बदल सकते हैं। तो यही है कि आज आपकी शादी नहीं हुई है ना? आप बहुत सारे लड़के ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, और सबसे तो शादी नहीं होने वाली है। तो आपके सबके साथ कर्म है, तो अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आप चूज करेंगे कि आपके लायक कौन सा है। हमारे कर्म और उनके कर्म हम मैच कर सकते हैं, और हम हमारे जो एनर्जी है उस अनुसार हम जैसा चाहते हैं, सोचते हैं, उस अनुसार उस लड़के से शादी होती है। तो शादी जब तक नहीं हुई है तब तक हमारे हाथ में है, लेकिन एक दफा हो गई तब ड्रामा। पुरुषार्थ अलग चीज है। मैंने कर्म की गुह्य गति में भी बहुत डिटेल में समझाया है, आध्यात्मिक रीति से, वो सुनो। कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो चीज हमें मिलती है हर एक जन्म में वो हमारा भाग्य है, ड्रामा नहीं है। और जो हम अ, बीच में जो कुछ हम करते हैं वो नया बनाते हैं, और जब हम एक्टिंग करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। जैसे मूवी, सिनेमा पिक्चर उतरती है या कोई स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो रिहर्सल तो बहुत सारी करते हैं ना, लेकिन रिहर्सल हमें नहीं बताते हैं। जब शूटिंग करते हैं वो मूवी में आता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो भी विचार चलते हैं वो सारा रिहर्सल की तरह है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, लेकिन जब तक हम एक्टिंग नहीं की है तब तक बाहर नहीं आया और ड्रामा नहीं बना, शूट नहीं हुआ है। तो ड्रामा के टॉपिक में भी आप ये सब बातें सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो आपको जो चीज जाननी है उस ग्रुप में जाना है। अगर राज जानने हैं तो सारे स्पेशल टॉपिक में जाना है। तो ये मैनिफेस्ट क्या होता है? बीज बोना है। बीज कब बो सकेंगे? जब मन शांत होगा, नहीं तो सारा दिन विचार तो चलते ही रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ क्लियर नहीं होता है। तो कोई भी चीज जो कुछ हमारे साथ होती है वो हमारे पिछले जन्मों का आया। अभी हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, वो हम नया बना रहे हैं। ये एक सीडी की तरह है। तो इसमें क्या होता है कि ये सीडी में
पिछला बजता भी है, डिलीट भी होता है और नया बनाते भी है। ड्रामा बहुत कुछ है। हम जब ज्ञान में आए तो बहुत इसके ऊपर प्रश्न थे, हमारे सारे ग्रुप में प्रश्न थे। हमने तो आबू में खड़े होकर पूछा था भी सीलू दीदी को, जब ये ड्रामा का क्लास कराया था, तो उसने तो ऐसा ही कहा कि आप 5,000 साल पहले ऐसे आए थे, प्रश्न पूछा था और 5,000 साल पूछेंगे। लेकिन बाद में जब हम सारी बातों को मंथन किया, रिसर्च किया, तो बाबा ने जो जो टचिंग दी उससे हमें समझ में ये सब डिटेल में आया। साइंटिफिक रीति से कहो या चक्र की रीति से कहो, सब चीजें को अच्छी रीति जब समझते हैं तो ये बातें समझ में आएगी। तो हमें हमारे अंदर कई आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, लेकिन हमें अगर अच्छा चाहिए तो हमें उनकी अच्छी एनर्जी खींचना है, जिससे हमारा अच्छे कर्म है। तो उसके लिए हमें अच्छा सोचने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जो कुछ हमें जीवन में मिला है, हमारा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, घर, सुविधाएं, दुख सुख जो भी मिलता है, तो एक हमारा वो तो बैलेंस शीट बनी है भाग्य की, वो कैरी फॉरवर्ड हुई है। अभी इस बैलेंस शीट को अच्छा बनाना या बिगाड़ना और दुख भोगना या सुख भोगना, वो हमारे हाथ में है। वो पुरुषार्थ है, वो ड्रामा नहीं है, नहीं भाग्य है। और जब वो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर से हमारा ये प्रैक्टिकल में होगा, तो ड्रामा नूंदेगा और वो भाग्य बनेगा। ये बहुत गुह्य, जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं होती तब तक ये बातें समझना मुश्किल है। इसीलिए आजकल तो साइंस भी सब कुछ ढूंढा है। बाबा हमें सब सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि देखो बच्चे, ये दुनिया अभी विनाश होनी है, उसको भूलना है, और अभी स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग को याद करो। आपके संचित कर्म, पाप कर्म बढ़ गए हैं, दुख नहीं चाहिए, तो मेरे से शक्ति लो और उसको खत्म करो, और शक्ति लेने के लिए मुझे याद करो। इतना सिंपल रीति से समझाते हैं। तो साइंस वाले भी क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के 3 मुख्य नियम सुनो। आज दुनिया में हर एक ये तीनों नियम से उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए दुख बढ़ता जा रहा है। वो नियम अच्छी रीति हेल्थ एंड माइंड में भी रखा है, स्पेशल टॉपिक भी रखे हैं, वे बातों को समझो। तो ये नियम अनुसार, क्योंकि सब कुछ नियम अनुसार चलता है तो अच्छी रीति चलता है, लेकिन हम तो कंप्लीटली विरोध कर रहे हैं। तो साइंस भी कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो चाहिए वो सोचो, एक लिस्ट बनाओ। आपके घर में क्या चाहिए, कैसा घर चाहिए, क्या चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, और इस लिस्ट को घड़ी घड़ी उसको याद करते रहो, और फिर एक बार मन शांत करके उसको दोहराओ। उसकी विधि सारी बताई है, उसके 10 नियम भी बताए हैं। तो ये जो मैनिफेस्ट करने के लिए स्पेशल बीज बोना है, तो ये सारी बातें ड्रामा की टॉपिक में भी बताई है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर किसी ने इस जन्म में पाप कर्म किए हो और उसकी ड्रामा में नोंद हो गई हो, तो शिव बाबा की याद से पाप कर्म भस्म कैसे होंगे? क्योंकि एक बार जो ड्रामा में रिकॉर्ड हुआ है वो मिट नहीं सकता। उत्तर है, अगले प्रश्न में ही हमने समझाया, और YouTube पर भी ड्रामा के बहुत सारे राज रखे हैं। अनेक ऐसे ही प्रश्न आए हैं, तो आप वो सुनो कि ड्रामा जो फिक्स हो रहा है वो थोड़ा आत्मा के साथ जाएगा। आत्मा तो फिर से संपूर्ण बनकर जाएगी ना।
लेकिन इस चीजों के लिए एक ईथर तत्व है, एक लिक्विड है, जो सारे विश्व में जो कुछ हो रहा है, हर एक के मन में जो कुछ चल रहा है, सारा नोंद है उसमें। तो ये जब आत्मा ऊपर से वापिस आती है तो वही समय के साथ वो रिकॉर्डिंग होना शुरू होती है। इसीलिए समय, स्थल, व्यक्ति सब कुछ जुड़ता है तो कर्म की भोगना बनती है। तो इसके हमने टॉपिक भी लिखे हैं, आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति। इसमें भी ईथर तत्व के बारे में डिटेल में आता है। और ऐसा ही प्रश्न किसी ने पूछा था, ईथर तत्व क्या है, तो उसका भी मैंने एक टॉपिक बनाकर रखा है। तो सारा खेल जो भी भरा है वो ईथर तत्व में है, लेकिन आत्मा से जुड़ता है। जब तक आत्मा उस स्थान पर नहीं आती तब तक वो पड़ा रहता है। इसीलिए ये जो ड्रामा बन रहा है वो नए कल्प के लिए बनना है। तो अभी तक जो कुछ किया वो फिक्स हुआ है, क्योंकि पहले जब भी ड्रामा बना तब फिक्स हुआ था। अभी जो नहीं हुआ है वो ईथर तत्व में है और वो ही हम उसमें से फिर से खींचेंगे। तो ये बातें समझने के लिए हमने जो राज रखे हैं वो सुनो, समझो। ठीक है। ओम शांति।